They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। जो DIY मैं अपने पिछले वीडियो में कर रही थी, अमूल कूल की बॉटल से कुछ बना रही थी होम डेकोर के लिए, तो वो मैं आज अपनी इस वीडियो में पूरा करने वाली हूँ। और जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में उस वीडियो की वो क्लिपिंग्स भी ऐड कर दूंगी, जिसमें मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी कि मैंने ये होम डेकोर के आइटम कैसे बनाई है। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं अपने ब्लॉग्स में कभी नहीं बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, लेकिन अपने डेली रूटीन का काम छोड़ करके मैंने आज थोड़ी सी मेहनत की है इस DIY को पूरा करने के लिए। अगर आपको मेरा ये DIY थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। मैंने फ्लेवर्ड मिल्क के बॉटल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं एक न्यूज़पेपर को ऐसे रोल करके यहाँ पे बॉटल के टिप पे लगा रही हूँ। इससे मुझे बॉटल को स्प्रे पेंट करने के टाइम में पकड़ के रोटेट करने में आसानी होगी। अब मैं इन बॉटल पे मास्किंग टेप कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। मैंने जैसा डिज़ाइन सोचा उस डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने बॉटल पे मास्किंग टेप लगा लिया है। इसी तरह से मैं सेम दूसरे बॉटल के टिप पे न्यूज़पेपर लगाऊंगी और मास्किंग टेप भी इसी डिज़ाइन में लगाऊंगी। मेरे पास एक तीसरा बॉटल भी है, लेकिन मैं उसकी टिप पे सिर्फ न्यूज़पेपर लगाऊंगी, उसमें मैं कोई भी मास्किंग टेप नहीं लगा रही हूँ। अब मैं ये वाला गोल्डन कलर पेंट स्प्रे ले रही हूँ और ये वाला मास्किंग टेप मैंने अभी यूज़ किया था। तो अब मैं इस गोल्डन स्प्रे को अच्छे से शेक करके इस ग्लास बॉटल पे स्प्रे करूँगी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्प्रे पेंट करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट स्प्रे पेंट के बॉटल से थोड़ी दूरी पर हो। स्प्रे पेंट की बॉटल को ऑब्जेक्ट से दूर रखकर स्प्रे करने से होता ये है, इससे स्प्रे पेंट ऑब्जेक्ट पे बहुत इवनली लग जाते हैं। अगर हम स्प्रे पेंट की बॉटल को ऑब्जेक्ट से पास में रखकर स्प्रे करेंगे तो इससे होगा ये कि ऑब्जेक्ट पे एक जगह पे लिक्विड बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगी। ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और एक गंदा सा निशान भी ऑब्जेक्ट पे दिखेगा। ये गोल्डन स्प्रे पेंट की बॉटल मैंने बहुत टाइम पहले ऑनलाइन मंगाई थी किसी और सामान को पेंट करने के लिए। अभी तक मैंने स्प्रे बॉटल का यूज़ काफ़ी चीज़ों को पेंट करने के लिए किया है, लेकिन फिर भी अभी इसमें काफ़ी पेंट बचा हुआ है और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये मुझे करीब 250 रुपये का ऑनलाइन मिला। तो मैंने सारी ग्लास के बॉटल्स पे स्प्रे पेंट की बॉटल को थोड़ी दूरी में रखकर स्प्रे कर लिया है। अब मैं इन बॉटल्स को सूखने के लिए डाल देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बारबेक्यू में यूज़ होने वाले कुछ स्क्यूबर्स लिए हैं। स्क्यूबर्स को मैं एक पेंट ब्रश की हेल्प से ब्लैक पेंट से यहाँ पे कलर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे मेरे घर पे जो ग्रिल वगैरह पेंट करने के लिए पेंट पड़ा हुआ था, मैंने वही पेंट यूज़ कर लिया। आप चाहे तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी पेंट नहीं है तो आप ब्लैक नेल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे स्क्यूबर्स पेंट हो चुके हैं। अब मैं इन बॉटल्स और स्क्यूबर्स को अच्छे से सूखने देती हूँ। अब ये ग्लास बॉटल्स अच्छे से सूख गए हैं तो मैं इनमें लगे हुए मास्किंग टेप हटा रही हूँ। और इसी तरह से मैं दूसरे बॉटल में भी लगे हुए मास्किंग टेप को भी हटा लूँगी। अभी मैंने यहाँ पे फेविक्रिल फैब्रिक ग्लू लिया है, क्योंकि इसमें लगे हुए टिप से मुझे यहाँ पे ग्लू लगाने में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने कुछ स्टोन्स लिया, ये भी मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। मैंने इनको कपड़ों में लगाने के लिए बहुत टाइम पहले मंगवाया था और इनको लगाने के लिए मैं एक टूथपिक का यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पे बॉटल्स पे ग्लू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी ग्लू या फेविकॉल को यहाँ पे पतले ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, या फिर आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे फेविकॉल लगाऊंगी और फिर मैं एक टूथपिक पे हल्का सा फेविकॉल लगा के इस स्टोन को ऐसे चिपका कर इस स्टोन को यहाँ पे ऐसे चिपकाना स्टार्ट करूँगी। टूथपिक पे फेविकॉल मैंने सिर्फ एक बार लगाया, उसके बाद स्टोन्स आसानी से टूथपिक पे ऐसे उठ के यहाँ पे चिपक जाते हैं। पूरे बॉटल्स में एक साथ फेविकॉल लगा के नहीं छोड़ रही हूँ, इससे फेविकॉल सूख जाएंगे और स्टोन्स लगाने में अच्छे से चिपकेंगे नहीं। तो कुछ इस तरह से मैं स्टोन्स को यहाँ पे अभी चिपका रही हूँ।
all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. इसी तरह मैं दूसरे लाइन पे भी स्टोन चिपकाना स्टार्ट करूँगी। I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. और सेम इसी तरह इस बॉटल के नीचे में भी जो 2 लाइन्स है वहाँ भी फेविकॉल लगा के मैं स्टोन चिपकाना स्टार्ट करूँगी। I just wanna be happy, happy tonight. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. और फिर बॉटल के टिप पे भी फेविकॉल लगा के मैं स्टोन्स लगाऊंगी। Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. मेरे पास 2 तरह के स्टोन्स है, वाइट स्टोन और रेड स्टोन। तो वाइट स्टोन को मैंने यहाँ पे बॉटल के टिप पे लगाया है और रेड स्टोन को मैंने बॉटल के चारों तरफ लगाया है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे बॉटल पे भी स्टोन्स लगा लूँगी। Say goodbye. They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. दोनों बॉटल्स पे स्टोन्स लग चुके हैं। अब मैं ये तीसरा बॉटल लूँगी और उस पर व्हाइट चॉक की हेल्प से कुछ इस तरह से हर शेप ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद इसमें मैं फेविकॉल लगाऊंगी और फिर इसमें मैं व्हाइट स्टोन कुछ इस तरह से लगाना स्टार्ट करूँगी। I just wanna be happy, happy tonight. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie.
'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. वाइट स्टोन्स मैंने लगा दिए हैं। अब मैं बॉटल के टिप पे फेविकॉल लगा के रेड स्टोन्स लगाना स्टार्ट करूँगी। Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. यहाँ पे भी आपको व्हाइट फेविकॉल दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद सूख जाएगा तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बॉटल के नेक पे फेविकॉल लगाऊंगी और मेरे पास कुछ बड़े रेड स्टोन्स हैं, उनको यहाँ पे चिपकाऊंगी। I just wanna be happy, happy tonight. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. मैंने यहाँ पे सामने में स्टोन से जो हार्ट शेप बनाया था, अब मैं इसी के ऊपर जस्ट फेविकॉल लगाऊंगी इसी शेप में। Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you know. अब मैं इस पे रेड स्टोन कुछ इसी शेप में लगा लूंगी। But then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. रेड स्टोन को मैंने लगा लिया और ये तीनों बॉटल्स रेडी हैं, तो इनमें लगे हुए फेविकॉल अभी सूखने दूंगी। अभी मैंने यहाँ पे एक थर्मोकोल का टुकड़ा लिया है और यहाँ पे मैंने एक ग्रेटर लिया है। मैं इस थर्मोकोल के टुकड़े को ग्रेट कर लूँगी। मैंने थर्मोकोल को ग्रेट कर लिया है। अब मैंने जो स्क्यूबर्स पे ब्लैक पेंट किया था, उन स्क्यूबर्स में से एक स्क्यूबर लूँगी और उसके टिप पे कुछ इस तरह से फेविकॉल एक पेंट ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी और स्क्यूबर के टिप को यहाँ ग्रेट किए हुए थर्मोकोल में इस तरह से डालकर चारों तरफ से रोटेट करूँगी। अगर आपके पास स्क्यूबर्स नहीं है तो आपके पास जो भी स्टिक्स अवेलेबल है आप उसको भी पेंट करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारे स्क्यूबर्स के टिप पे कुछ इस तरह से थर्मोकोल लगा लिया है। अब मैं इन सारे स्क्यूबर्स को एक डब्बे में डाल के इनमें लगे हुए फेविकॉल को सूखने दूंगी। तो सारे बॉटल्स और स्क्यूबर्स में लगे हुए फेविकॉल अच्छे से सूख गए हैं। तो अब इनका फाइनल लुक देख लेते हैं। मैंने जो स्क्यूबर्स में थर्मोकोल लगा के स्टिक्स रेडी किया था, इनको मैंने बॉटल्स में इस तरह से डाल दिया है। मेरे घर के सीलिंग में जो स्ट्रिप लाइट्स लगे थे तो उनमें से कुछ लाइट्स बच गए थे, तो मैंने उनको यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ये है मेरे इस DIY का फाइनल लुक। मालूम नहीं आपको ये कैमरे पे कितना ब्यूटीफुल दिख रहा होगा, लेकिन सामने से सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसको बनाने के लिए मुझे मार्केट से किसी भी चीज़ को लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो भी सामान मेरे पास घर में अवेलेबल था मैंने उन्हीं को यूज़ करके बनाया है। फ्लेवर्ड मिल्क हम लोगों ने पी लिया और उसके बॉटल्स को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। गोल्डन स्प्रे पेंट मेरे पास पहले से था। कपड़े में लगाने के लिए स्टोन्स भी मेरे पास पहले से था। आप लोगों में से बहुत लोगों के पास भी ये स्टोन्स घर में ही होंगे। अगर आपके पास ये घर में नहीं हो और अगर आपका मन करे कुछ ऐसा बनाने का तो आप अपने आसपास के लोकल स्टोर से भी इसको बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। ब्लैक पेंट भी मेरे पास घर पे ही था। ये थर्मोकोल का टुकड़ा भी मेरे पास घर पे था। तो मैंने कोई ऑनलाइन सामान मंगाया था तो उसके साथ ये थर्मोकोल का टुकड़ा मुझे मिला था, तो मैंने उसको रख लिया था। और ये स्ट्रिप लाइट भी मुझे घर में ही मिल गई और ये फेविकॉल और ग्लू वगैरह भी मेरे पास घर में ही थे। तो मुझे इस होम डेकोर के आइटम को बनाने के लिए कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो भी सामान मेरे पास था मैंने उसी को यूज़ करके इनको बना लिया। अगर आपको मेरे इस DIY से कुछ आइडिया मिला है तो आप सेम ऐसा या फिर आपके पास जो भी सामान आपके घर में अवेलेबल है आप उससे कुछ भी आइडिया लगाकर कुछ भी अच्छा सा DIY बना सकते। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। They all see that it's a